व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। यही हम वर्षों से धर्म ग्रंथों और संतों से सुनते आ रहे हैं। कर्म सिद्धांत की परिभाषा और उसके महत्व को सीधे सीधे समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कर्म सिद्धांत मनोभावों और न्याय और अन्याय की क्रिया पर टिका हुआ है। मूलतः यह दोनों ही मन के विषय हैं। किसी के मन के भावों को समझना सांसारिकता में प्रवृत्त आत्मा के लिए नामुमकिन है, लेकिन वास्तविकता में घटित कहानियों और प्राचीन घटनाओं से सरलता से इसे समझ सकते हैं। कर्म सिद्धांत इतना प्रभावशाली होता है कि वह संत, महात्मा, पुण्य, कर्म इत्यादि नहीं देखता है। जिसने जैसा किया है उसका फल उसे हर अवस्था में भोगना ही होता है। कर्म सिद्धांत के पास व्यावहारिकता नहीं है। जीवन में कर्म के प्रति इतनी सजगता होनी चाहिए। इसका सटीक तरीके से समझने के लिए महाभारत काल की कुछ घटनाएं बहुत प्रासंगिक हैं। युद्ध समाप्त हुआ और भविष्य के तीर्थंकर श्री कृष्ण जब द्वारका वापस लौट आए, तब पटरानी रुक्मणी जी उनके पास आई और जिज्ञासावश पूछा, हे माधव, महायुद्ध में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान, पुण्यशाली, शक्तिशाली योद्धाओं को युद्ध में छल से मारने में आप क्यों सहभागी हुए? उनकी महानता की कोई गरिमा नहीं? ऐसे महाबलियों को कोई मोल नहीं? क्या यह अधर्म नहीं? आप इस महा पाप में कैसे सहभागी हुए प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, उन दोनों की महानता और अच्छाई के बारे में कोई संदेह नहीं है, किंतु दोनों ने अपने जीवन में केवल एक पाप किया था, जिसके कारण उनके जीवन के सभी पुण्य, भलाई, अच्छे गुण धुल गए हैं। रुक्मणी जी ने पूछा, वो कौन सा पाप था? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे देवी, दोनों ही उस भरी सभा में उपस्थित थे जहाँ द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास हुआ। एक स्त्री की राज पर अधर्मी हाथ उठाए, जहाँ दोनों ही इस स्त्री जाति पर हुए अत्याचार और अधर्म को रोकने के लिए सक्षम थे, किंतु वे दोनों चुपचाप यह अन्याय देखते रहे, जिसके कारण उनके जीवन के सभी पुण्य, भलाई, कर्म व अच्छे गुण धुल गए। जो नेकी और अच्छाई एक स्त्री पर हो रहे अत्याचार को रोक न सके, उसका क्या मोल, क्या अर्थ, क्या यह एक पाप उन दोनों की श्रेष्ठता के नाश के लिए पर्याप्त था? रुक्मणी जी ने पूछा, परंतु कर्ण का क्या दोष था भगवान? एक श्रेष्ठ मित्र, महापराक्रमी एवं महादानेश्वर कर्ण का क्या दोष था? अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध न करने का वचन अपनी माता कुंती को दिया। वचन पालन के लिए अपनी ढाल, कवच, कुंडल भी देव इंद्र को दे दिए। ऐसे महान व्यक्ति को किस पाप ने मारा? श्री कृष्ण ने कहा, महावीर अभिमन्यु 7 योद्धाओं से अकेले युद्ध कर जब गिर पड़ा, जब मृत्यु उसके पास में खड़ी थी, वह परमवीर बालक का जीव अंत के करीब था, तब उसने निकट ही खड़े कर्ण से पीने के लिए जल की आशा रखी। उसे विश्वास था कि शत्रु होते हुए के पश्चात भी दानवीर कर्ण उसे पीने के लिए अवश्य जल देगा, किंतु स्वयं अपने पास स्वच्छ जल होते भी मरते बालक को जल नहीं दिया। सिर्फ मित्र दुर्योधन नाराज न हो, इस कारण वह वीर बाल योद्धा जल की तृष्णा में मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे रुक्मणी, इस एक अमाननीय पाप ने कर्ण के दान करके प्राप्त किए सारे पुण्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। और प्रिय, काल भी गति देखो, उसी जल के झरने से बने दलदल में कर्ण का रथ पहिया फंसा और उसकी मृत्यु का कारण बना। हे प्रिय, यही कर्म का असली सिद्धांत है।